नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट, लेगवे का पेशेंट इस छोटी सी शोल्डर व्हील मशीन की मदद से अपने शोल्डर के अंदर, अपनी एल्बो के अंदर, अपनी रिस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है। अब जब एक पैरालिसिस का पेशेंट हमारे पास आते हैं तो अक्सर वो हमसे पूछता है, डॉक्टर साहब कहीं मैं अपने कंधे को मूवमेंट कैसे ठीक करूँ, मैं अपनी एल्बो की कैसे करूँ, मैं अपनी रिस्ट की कैसे करूँ। तो अक्सर हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो अलग अलग एक्सरसाइज आपको बता रहे होते हैं कि शोल्डर की आप ये एक्सरसाइज करो, एल्बो की ये करो, रिस्ट की ये करो। तो पेशेंट जब थोड़ा टाइम कर लेता है ना तो उब जाता है और उसे करना छोड़ देता है और एंड रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट में इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। तो हमें कोई एक ऐसी एक्सरसाइज चाहिए थी कि जिसको पेशेंट आराम से कर सके और एक एक्सरसाइज ऐसी जिसमें हमारी शोल्डर की, हमारी एल्बो की, हमारी रिस्ट की सारी एक्सरसाइज एक साथ हो जाए। तो इसमें हेल्पफुल होता है ये शोल्डर व्हील। ये बहुत आराम से अमेजोन पे 1000 रुपए का आपको मिल जाता है, आप मंगवा लीजिए और इसको इलेक्ट्रिशियन की हेल्प से अपने घर पे इंस्टॉल करवा लीजिए किसी भी दीवार पे। अब जब मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूं तो मेरी हर एक मूवमेंट को ध्यान से देखिएगा कि मेरे कौन कौन सा पार्ट हिल रहा है। जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो मेरा कंधा पूरा, आप देख नहीं पा रहे होंगे, कंधा पूरा अंदर की तरफ आ जाता है, मेरा हाथ कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये क्या मूवमेंट हो गई, ये मेरी कोहनी अंदर की तरफ आ रही है ना। अब मैं जब से ऊपर लेके जा रहा हूं तो मेरा हाथ पूरा का पूरा स्ट्रेचअप हो गया। तो मेरे शोल्डर की मूवमेंट देखो, मेरी शोल्डर पूरा घुमा, मेरी एल्बो की एक्सरसाइज हो गई। मगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया होगा कि मेरी रिस्ट की मूवमेंट भी इसमें आ रही है। रिस्ट की मूवमेंट कम आ रही है बट आ रही है। ये देखो ऐसे हाथ आता है फिर ऐसे जाता है ना। तो ये जो मूवमेंट आ गई रिस्ट की आ गई। तो एक सिंगल एक्सरसाइज में आपने अपने शोल्डर कवर किया, आपने अपने एल्बो कवर की, आपने अपनी रिस्ट कवर की। कोई है ऐसी एक्सरसाइज कोई और नहीं है ना। तो आप सभी ने क्या करना है, जिनको भी अपने हाथ के अंदर दिक्कत लग रही है वो अपना शोल्डर भी मंगवाएंगे, इसको घर पे लगवाएंगे और उस पर दिन में कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। मान लो कि चारा काट रहे हो, मत सोचो कि आप मशीन चला रहे हो। तो चारा काटना एक काम है ना, इस काम को आप करोगे। दिन में 2 बार का काम ये है कि 1.5 घंटा आपने चारा काटना है। तो मत सोचो कि आप मशीन चला रहे हो, ये मत सोचो एक्सरसाइज करो, आप ये सोचो कि आपको काम मिला हुआ है कि आपने चारा काटना है। जब हम ठीक थे तो हम 8 घंटे काम करते थे, सुबह 10 से 6 की हम जॉब करते थे। 8 घंटे लगे हुए अपने शरीर को पे जोर डाल रहे हैं, काम ले रहे हैं उससे और पैसे कमा रहे हैं। अब हम चाहे बीमार जरूर हैं मगर हमने इस अपनी आदत को 10 से 6 काम करने की आदत को छोड़ना नहीं है। अब 10 से 6 में हमें पैसे नहीं मिलते मगर 10 से 6 में आपको शरीर की सेहत मिलती है जो कि पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। तो ये एक्सरसाइज आपने कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा जितना हो सके अपने आप को कोशिश करो कि आपकी आर्म की, आपकी कंधे की, आपकी रिस्ट की एक्सरसाइज होते रहे और उस पर इंप्रूवमेंट आती रहे। मगर ये जो एक्सरसाइज की मशीन है शोल्डर व्हील, ये सिर्फ आपकी कंधे की, कोहनी की, अकेले की एक्सरसाइज नहीं करवाती। अक्सर पैरालिसिस पेशेंट के अंदर दिक्कत क्या होती है कि उनकी कलाई घूमती नहीं है ना। अक्सर कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब पूरा हाथ ठीक हो गया बट मेरा हाथ घूम नहीं पा रहा। तो उसका सोल्यूशन भी आपको ये शोल्डर व्हील देता है। अब हम इस मशीन के कुछ पार्ट्स बदल देते हैं तो देखिए किस तरह से ये आपकी रिस्ट की मूवमेंट की को बेटर करने की मशीन बदल जाती है। हमने ये लंबी वाली आर्म है, इसको निकाल दिया और हम ये छोटी सी पार्ट लगा देते हैं, है ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये छोटा सा पार्ट जो है ये क्या काम करेगा। आपने इसे पकड़ना है और अपनी रिस्ट को इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करनी है ना। तो ये बड़ी दिक्कत होती है कि पैरालिसिस पेशेंट की रिस्ट मूव नहीं करती, इस तरह से बाजू मूव नहीं कर पाती, घूम नहीं पाती। तो ये आपको हेल्प करता है ऐसे घुमाने में, है ना। ये काम करना मेरे लिए बहुत आसान है मगर पैरालिसिस पेशेंट को इसको करने के लिए जूझना पड़ सकता है। मगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब तक हम उस पर काम करेंगे नहीं तब तक वो ठीक होगा नहीं, क्योंकि दिक्कत हमारे ब्रेन में थी। ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, ब्रेन के अंदर नस फटी थी, जैसे दिमाग के अंदर वो हिस्सा जो मेरे हाथ को चलाता था, पैर को चलाता था, उसने काम करना बंद कर दिया। इसी वजह से अब मेरा हाथ ठीक है, मेरे हाथ की हड्डी ठीक है, मांस ठीक है, फटा नहीं, कुछ नहीं हुआ बट वो चल नहीं पा रहा। तो हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं वो कभी हाथ पैर की सोच के नहीं करते, हमेशा अपनी ब्रेन की सोच के करते हैं कि ब्रेन इसे दोबारा से चलाना कैसे सीखे। तो हमने एक ही काम को बार बार करना होता है क्योंकि ब्रेन की खासियत क्या है कि जिस काम को हम बार बार करते हैं हम उसमें अच्छे होते चले जाते हैं। जैसे अगर मान लो कि आप घर में कुछ काम करते हो, रोटियां बनाते हो, तो रोटियां हम जब पहले दिन किचन में जाते हो कभी गोल नहीं बना पाते ना, टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं। मगर जब हम रोटियां रोज बनाते हैं, सुबह दोपहर शाम बनाते हैं, तो धीरे धीरे रोटियां गोल, अच्छी, सॉफ्ट, नरम होनी शुरू हो जाती हैं। या फिर अगर आप अकाउंट्स में काम करते हो तो पहले दिन अकाउंटिंग करने जाओगे गलतियां निकलती हैं
बट जैसे धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बीतती है तो आप अकाउंटिंग में अच्छे होते चले जाते हो। कोई भी काम हो, सिर्फ ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप कोई भी काम करते हो तो खुद सोचो कि जिस दिन आप काम करने गए थे उस दिन आपने काम अच्छा किया था क्या? नहीं किया था ना। मगर आज की तारीख में हम बात करते हैं तो आप पहले से बहुत बेटर थे। तो हमें सुधार तब होता है जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं, तो हमारा ब्रेन उस काम को करना अच्छी तरीके से सीख जाता है। तो हमने यही काम करना है हर लेक्वे के पेशेंट के अंदर, पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। एक एक्सरसाइज वो करनी है जिसको बार बार करने से हमारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएं। तो ये वो एक्सरसाइज है इकलौती जो आपको हेल्प करेगा आपकी आर्म को पूरा चलाने में एक साथ, और उनकी कोऑर्डिनेशन के अंदर भी। तो अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और आपको नहीं पता कि किस तरह से आप पैरालिसिस को जीत सकते हैं, किस तरह से दोबारा से काम पे जा सकते हैं, दोबारा से काम करने लायक बन सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उसको पूरी देखिए, एक एक वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से पैरालिसिस से आप जीत सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ अपने पेशेंट के साथ छोड़ जाता हूँ, उनकी वीडियोस देखिए तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने जीता है तो आप भी जीत सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 हुआ। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो एक ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? तब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहली टाइम भी मैंने एस्कॉर्ट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक। हाँ, डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना,
तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे या बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं उन्हें कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत जल्दी, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा मुझे, इंजेक्शन भी ले दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो, हो गया डॉक्टर एक बार चल के दिखाना इनको अभी सबको। जी, जी, जी।